हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। मैं शंकर राजपूत इस चैनल के माध्यम से सम संख्या और विषम संख्या की जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम सम संख्या और विषम संख्या की पहचान कैसे करते हैं यह सब सीखेंगे। सम संख्या वह संख्या होता है जिसके अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इन पांचों में से कोई भी एक हुआ तो वह सम संख्या कहलाएगा। अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हुआ, चाहे जो ना कितना बड़ा ये अंक क्यों ना हो, हुआ तो वह सम संख्या कहलाएगा। इसी तरह अगर विषम संख्या की पहचान करें तो अंतिम में किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 इन पांचों में से कोई भी अंक हुआ अंतिम में कोई भी संख्या का, चाहे वह संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझते हैं 1, 3, 5, 7, 0 तो यह सम संख्या कहलाएगा, तो इसे हम सम संख्या कहेंगे। इसी तरह अगर 1, 3, 5, 7, 2 यह भी सम संख्या होगा। लास्ट अंक को बस इनमें से कोई भी एक हो, लास्ट में अंतिम में इनमें से कोई भी एक हो तो वह सम संख्या कहलाएगा। 3, 5, 7, 4 या 1, 3, 5, 7, 6 या 1, 3, 5, 7, 8 इसको हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 या 8 तब यह सम संख्या कहलाएगा। इसी तरह अगर विषम संख्या को देखो तो यह इसके अंतिम में या तो 3 हो या 1 हो या 3 हो या 5 या 7 या 9 तो यह विषम संख्या कहलाएगा। इसका भी उदाहरण हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 अगर लास्ट में कहीं 1 हुआ तो यह विषम संख्या हो जाएगा। इसी तरह और देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 3 1, 3, 5, 7, 5 1, 3, 5, 7, 5, 7 1, 3, 5, 7, 5, 9 यह सब विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या जो ना मैं छोटी अंक लिया हूँ, इससे बड़ी भी संख्या रहेगी। अगर उसके लास्ट को देखना है, अंतिम को ही देखना है, अगर अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी एक आ गए तो वह विषम संख्या हो जाएगा। और सम संख्या उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यह अंक अगर आया तो यह सम संख्या कहलाएगा। इसका पहचान यही है सम संख्या और विषम संख्या का।